आज की मूवी एक बैंक रॉबरी की है, जहाँ पे कुछ चोरों को पता चलता है कि बैंक के बेसमेंट में एक 60 साल पुराना वॉल्ट है। अब वो चोरी करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन नीचे एक बहुत ही खतरनाक राज छुपा होता है और उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहानी काफी डार्क टर्न लेती है। इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा और 14 मिनट पे जो जोक है उसे तो जरा भी मिस मत करना, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हम सेंचुरियन ट्रस्ट नाम के एक बैंक को देखते हैं। यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर एड मास आज अदरक वाली चाय पी रहा था, लेकिन वो काफी टेंशन में होता है। उसे अजीब से फ्लैशेस भी आ रहे थे। खैर अब वो वहाँ से अपना काम करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो मेन हॉल की तरफ बढ़ता है तभी हम डिटेक्टिव लेगर को वहाँ पे आते हुए देखते हैं, जो अपनी सैलरी डिपॉजिट करने के लिए आए होते हैं और अपना काम करके वो तुरंत निकल जाते हैं। यहाँ का बैंक का सारा कारोबार नॉर्मल ही चल रहा था। वहीं बाहर सड़क पर सायरन की आवाज गूंज रही होती है, क्योंकि पास के ही एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। अब इसी दरमियान बैंक मैनेजर एक यंग लड़की ले से मिलते हैं। ये लड़की यहाँ पर टेलर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई थी। उसने काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में काम भी किया था। अब मैनेजर उससे यही डिस्कस करने लगता है। इसी दरमियान हम बाहर देखते हैं वी नाम की एक कस्टमर होती है। वो क्लर्क पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब बैंक के दूसरे कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तो अंदर मैनेजर इंटरव्यू में बिजी था। अब मैनेजर ले को बताता है इस जॉब पर ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते। लोग कहते हैं कि ये बैंक हॉन्टेड है, यहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें देखी और सुनी गई है। लेकिन ली के चेहरे पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। खैर बाहर सिचुएशन और भी खराब होती है। वो औरत चिल्लाई जा रही थी, तभी सुजन नाम की एक दूसरी ऑफिसर आकर उससे बात करने लगती है। अब इसी दरमियान 3 फायर फाइटर भी बैंक के अंदर आते हैं और बैंक को अंदर से लॉक कर देते हैं। यहाँ पे ली उनके आने के बाद किसी को इशारा करती है। वही बाहर की जो लेडी होती है वी, उसे रोकने के लिए एक गार्ड आता है, लेकिन वी उसी गार्ड पर हमला करके उसे मारकर बेहोश कर देती है। जो ले होती है, जो इंटरव्यू देने आई थी, वो गन निकाल कर मैनेजर को ही धमकी देती है और उसे तिजोरी खोलने के लिए कहती है। और अब यहाँ हमें समझ आता है कि ये सोची समझी बैंक रॉबरी थी। बैंक का जो मेन दरवाजे पर गार्ड था, उसे सिर्फ यही दिखाई देता है कि कोई कस्टमर गार्ड से झगड़ा कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत वॉकी टॉकी से अथॉरिटीज को मैसेज करता है। लेकिन जो फायर फाइटर थे वो भी रॉबर्स होते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड को सीधा मार देते हैं और उसे बेहोश करते हैं और एक एक करके सबको हॉस्टेज बनाया जाता है। उनके सर पर कुछ बैग्स भी लगाए देते हैं ताकि कोई भी इनका चेहरा देखे ना। वही जो झगड़ा करने वाली लेडी थी वी, वो ले की ही बहन होती है। वो सबके फोन कलेक्ट करती है ताकि कोई भी उन्हें रिकॉर्ड ना करे। दूसरी तरफ फायर फाइटर साइरस सिक्योरिटी कैमरास पर पेंट स्प्रे कर देता है ताकि कोई भी उनके फुटेज को रिकॉर्ड ना करे। तभी पुलिस का कॉल आता है उस सिक्योरिटी गार्ड के वॉकी टॉकी पर। अब जो एक फायर फाइटर रहता है माइकल, वो गार्ड पर बंदूक तान देता है और फोर्स करता है कि पुलिस से कहो कि यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में है। अब वो वैसा ही कहता है, लेकिन वही डिटेक्टिव लेगर जो होते हैं, जो पास के ही ड्यूटी पर थे, उसे एक अनजान से ट्रांसमिशन आती है और उसके रेडियो पर एक पैची मैसेज आता है जिस पर कोई चीख चीख कर आदमी कह रहा होता है कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में रॉबरी हो रही है और तुरंत पुलिस की जरूरत है। अब ये मैसेज कौन भेज रहा होता है ये आगे पता चलेगा। इधर अंदर बैंक के वॉल्ट के पास एक और हंगामा शुरू हो चुका था। अब बैंक का मैनेजर भागने की कोशिश करता है, पर माइकल उसे घुटने पर गोली मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन इसी के तुरंत बाद माइकल को गिल्टी फील होता है और वो मैनेजर की मदद करने जाता है। तो इधर जो सुजैन होती है एम्प्लॉय, वो फाइनली इन लोगों के कहने पर मेन वॉल्ट ओपन करती है। लेकिन इसमें से क्या निकलता है? सिर्फ $70,000। ये देखकर सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। क्रैम्पर गुस्से में चिल्ला पड़ता है कि हमने इतनी ज्यादा रिस्क ली, इतने लोगों को जोखिम में डाला सिर्फ 70,000 के लिए। और इनका आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी एक हॉस्टेज अपना मुंह खोलता है और कहता है कि मुझे इस बैंक का कोना कोना पता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने के लिए और तुम्हें ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। अब अपने बात पर भरोसा करवाने के लिए वो कहता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म भी है, जहाँ पे डेली मैनेजर का पिन के थ्रू एक ट्रांजैक्शन जानी चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन 12 बजे नहीं गई तो पुलिस यहाँ जरूर आएगी। तुम्हें सबसे पहले उसे डिसेबल करना होगा। ये सुनते ही वी उसकी मदद लेने का सोचती है और
उसके मुंह से बैग निकालती है तो ये आदमी एड मासी होता है। अब एड बिना किसी शर्त के सबसे पहले तो वो अलार्म डिसेबल करता है। आगे वो बताता है कि इस बैंक के बेसमेंट में एक पुराना वॉल्ट है, लगभग 40 साल पुराना, और उसके अंदर तुम्हें $6 मिलियन मिलेंगे। अब पैसे लेने के बाद तुम्हें दूसरे पाइपलाइन को तोड़कर भागना होगा, वहाँ से सेफली तुम जा सकते हो। और एड उन्हें बेसमेंट का दरवाजे की चाबी भी देता है। अब उनके प्लान के अनुसार वी और क्रैमर दोनों भी बेसमेंट के लिए निकल पड़ते हैं। वही माइकल उस पाइपलाइन को तोड़ने के लिए जाने वाला था। अब ये दोनों भी नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉल्ट है जो लॉक होती है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगने वाले थे। क्रैमर वॉल्ट खोलने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी ऊपर बैंक की जो लाइट्स होती है वो पूरी फ्लिकर करने लगती है। वही वी दूसरी तरफ बेसमेंट में घूम रही थी, तभी सामने अचानक से उसे एक फिगर दिखाई देती है जिसे देखकर वो घबरा कर ऊपर की तरफ भाग जाती है। वही क्रैमर वॉल्ट खोलता है तो उसके सामने भी अजीब से लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने कुछ पुराना और गंदा सा मास्क पहना होता है और उनकी संख्या एक एक करके बढ़ने ही लगती है। वही माइकल नीचे आकर उसी सुएज की पाइपलाइन काटने के लिए बेसमेंट में जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे एक जोर से चीख सुनाई देती है। वो तुरंत अपना काम छोड़कर क्रैमर की तरफ दौड़ पड़ता है। अब वी भी ऊपर आ जाती है सर्वेलेंस रूम में जहाँ पे ली बैठी हुई थी। दोनों भी देख रहे होते हैं कि क्रैमर काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और वो अपने आप ही खुद का गला दबा रहा होता है और उनके आंखों के सामने वो खुद को एक अंधेरे स्टोरेज रूम में खींच कर लेता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उन्हें सिर्फ खाली कॉरिडोर मिलता है। अब माइकल जब वहाँ पहुँचता है तब क्रैमर का कोई अता पता नहीं था। उस पुरानी वॉल्ट के दरवाजे के आसपास एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी, जैसे वहाँ किसी की मौजूदगी हो, पर आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट चलाई और धीरे से ही स्टोरेज रूम के अंदर झांकने लगा। वो देखता है कि माइकल स्टोरेज रूम के अंदर किसी कुर्सी से बंधा हुआ है, उसकी आंखें बाहर निकली हुई है। माइकल स्टोरेज रूम के अंदर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके कान में एक बारीक सी आवाज गूंजती है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर माइकल के होश उड़ जाते हैं। यहाँ ऊपर लाइट बहुत ही ज्यादा फ्लिकर कर रही थी। बैंक में उन्हें अब तक रियलाइज हो गया था कि बैंक में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उन्हें लग रहा था कि ये काम जरूर किसी हॉस्टेज का है, इसीलिए वो उस रूम में जाते हैं जहाँ पर साइरस ने इन सारे हॉस्टेज को रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उस रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, जो देखकर अंदर खड़ा हुआ साइरस काफी ज्यादा डर जाता है। अब साइरस की नजर एक अजीब से इंसान पर पड़ती है जिसने सफेद मास्क पहना था और वो हॉस्टेज के बीच में था। एक एक करके ऐसे काफी सारे व्हाइट मास्क वाले आदमी सामने आते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन काफी सारे ऐसे ही लोग उसे घेर लेते हैं। अब डरते हुए साइरस अपनी शॉटगन उठाकर उन्हें मारने जाता है, लेकिन अचानक से खुद के ही मुंह में बंदूक डालकर खुद को मार देता है। यहाँ माइकल उस स्टोरेज रूम के अंदर जाता और देखता है कि क्रैमर एक चेयर से बंधा हुआ है। वो किसी से भीख मांग रहा था कि मुझे मुक्त कर दो, और अचानक से उसने एक ड्रिल उठाया और अपने ही सर में घुसा दिया। माइकल ये नजारा देखकर बहुत ही डरा हुआ था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ ऊपर मेन हॉल में लाइट्स वापस आ गई थी। वी ने फाइनली इस हॉस्टेज वाले रूम का दरवाजा खोल दिया और ले ने देखा साइरस अंदर नहीं है। अब ले के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसने सीधा एड से कन्फ्रंट किया, लेकिन तभी बैंक का फोन जोर से बजने लगा। उसने फोन को उठाया तो डिटेक्टिव लेगर की आवाज आ रही थी। अब ले ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो कहती है कि अगर तुमने कोई बेवकूफी नहीं की तो हम आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे बिना किसी को कुछ करे। अब लिया को लगता है कि सुजैन ने ही पुलिस को बुलाया है। वो सीधा सुजैन के पास गई और गुस्से में पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो सुजैन पहले तो हेजिटेट हुई और तब उसने 1982 इस साल का एक खौफनाक राज बताया। 1982 में एक पागल आदमी ने बैंक लूटा था। उसने कई सारे एम्प्लॉय को हॉस्टेज बना लिया और कई दिनों तक उसने बैंक के अंदर ही उन्हें ट्रैप करके बेसमेंट में रखा था। पुलिस ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी थी, इसीलिए उस आदमी ने इन लोगों को टॉर्चर किया और एक दूसरे को ही मारने पर मजबूर कर दिया था। इन सारे लोगों की आत्माएं उसी बेसमेंट में है और उस दिन से लेकर आज तक कोई भी बेसमेंट में नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ही सुपरनैचुरल चीजें होती हैं। अब ली को तो इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी कांपते हुए माइकल वहाँ आता है और उसे रोक कर कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, यहाँ पे कोई भी सही चीज नहीं हो रही है। वी भी तभी आ गई थी
थी नीचे के बेसमेंट से कैश लेकर, लेकिन जैसे ही ये लोग कैश देखते हैं तो उसके सारे नोट 1982 के होते हैं। और बाहर पुलिस ने भी सेटिंग लगा ली थी, लेकिन ली ऐसा हार मानने वाली नहीं थी। वो वापस ऑफिस गई जहाँ उसने सुजैन से पूछताछ की, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान फोन पर गया उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऑफिस का फोन इंडिकेटर बता रहा था कि एक आउटगोइंग कॉल हो रही है, और जब उसने रिसीवर उठाया तो एक आदमी की फीकी और कटी सी आवाज सुनाई दी कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में रॉबरी हो रही है। ये वही कॉल थी जो पहले डिटेक्टिव लेगर ने भी सुनी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कौन ये कॉल कर रहा था? और सबसे बड़ी बात कि ये कॉल हो कब रही थी? वही दूसरी तरफ बेसमेंट में माइकल पाइपलाइन का काम खत्म कर रहा था, तब उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे भागा और देखा कि एक औरत फर्श पर पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही माइकल उसके पास गया तो उसका शरीर झुलसने लगा और एक ही पल में एक जले हुए इंसान की तरह वो बदल गई। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें माइकल को ही घूरने लगी थी। माइकल की सांस थम गई थी और वो जान बचाकर वहाँ से भाग गया। कुछ देर के बाद वी भी बेसमेंट में आ गई और देखा कि माइकल वहाँ पेट्रोल छिड़क रहा था। वो कहता है कि वी, यहाँ से भाग जाओ, मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन तुम जा सकती हो। अब वी ने उसे जोर से गले लगाया, मानो वो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन फिर वो चुपचाप एग्जिट की तरफ बढ़ी और वहाँ से भाग गई। माइकल ने बिना देरी किए वहाँ पे फायर इग्नाइट कर दी, जिसके कारण अलार्म भी एक्टिवेट हो गया। ऊपर हॉल में एड ने ली से कहा कि अब पुलिस अंदर आ जाएगी, छोड़ दो हॉस्टेज को वरना तुम बच नहीं पाओगी। और इस बार न जाने क्यों ले ने उसकी बात सुन ली। उसने असिस्टेंट मैनेजर को आजाद कर दिया लेकिन ली खुद भाग नहीं रही थी। उसकी मंजिल बेसमेंट थी। बैग भर के पैसे उठाए और सीधा नीचे उतर गई। सिक्योरिटी ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ली रुकी नहीं। यहाँ पुलिस अंदर आ जाती है। इसी बीच सब हॉस्टेज भाग गए सिवाय एड के। वो बस वहाँ चुपचाप खड़ा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। ली पाइपलाइन के पास पहुँचने ही वाली थी कि तभी माइकल की आवाज सुनाई दी। वो उसका पीछा करते हुए उसी पुराने वॉल्ट तक पहुँच गई, लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट के अंदर गई दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो और डरावने भूत जिनके सर पर गंदे फटे हुए बैग्स थे वो पास आने लगते हैं। उनके होने की सिर्फ एक ही निशानी थी, उनकी गुठलियों जैसी लाल लाल आंखें जो ली को ही घूरे जा रही थी। ली का चेहरा सफेद पड़ गया। अब यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी जैसे ही एक चमत्कार हो, माइकल वहाँ पे आ पहुँचता है। ली, वहाँ से भागो, वो चिल्लाता है और जोर से उसे खींचता है। और जैसे ही ली निकलती है, माइकल खुद अंदर चला गया और उसके हाथ उसी घोंसले फिगर से लड़ने में उलझ गए। वो ली को देखकर बस एक ही चीज कह रहा था, रन। ली जान की बाजी लगाकर पाइपलाइन तक पहुंचने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही वो भयानक सी चीज हो गई। व्हाइट मास्क वाले आदमी उसके सामने ही आ गए। उनकी डरावनी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लेकिन तभी माइकल वहाँ पे आता है और अपनी आखिरी चाल चल देता है। उसने बिना सोचे समझे पूरे एरिया में आग लगा दी। धीरे धीरे सब कुछ जलने लगा। आग की लपटें उन भूतों की तरफ बढ़ने लगी। ली, भागो वहाँ से, अभी नहीं गई तो कभी भी नहीं भाग पाओगी। माइकल की चीख गूंजी। ली की सांसें एक पल भर के लिए रुक गई। माइकल को उस आग के बीच में छोड़ना उसके लिए कोशिशों से कम नहीं था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने माइकल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता था कि यह उसका अंतिम अध्याय है। ले ने अपने दिल को मजबूत बनाया, एक गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे पाइपलाइन में घुस गई। पीछे सिर्फ आग थी और माइकल। अगली सुबह एक सुनसान रोड पर एक तेज रफ्तार से वो दौड़ रही थी। ली जिंदा बच गई थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई जीत की मुस्कुराहट नहीं थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर दिमाग अभी भी बैंक के उस भूतिया अंधेरे में अटका हुआ था। रेडियो से एक रिपोर्ट बज रही थी। सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक की आग में सारे चोर जलकर मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। ले ने गहरी सांस ली। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बहन वी को पिक किया, जो उसके पहले ही बैंक से बचकर निकल गई थी। वी की आंखों में भी वही डर था। तू ठीक है? ली ने धीरे से उसे पूछा। वी ने बस सर हिलाया, लेकिन दोनों बहनों को पता था कि जो भी कुछ हुआ उसका असर हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव लेगर एक अजीब से गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। वो देखता है कि सीसीटीवी फुटेज में
चोर जब जल रहे थे तब सिर्फ एक ही आदमी वहाँ पे था, लेकिन वो कौन है? असिस्टेंट मैनेजर? वो तो कहीं भी नहीं था। अब सुजान के कहने पर वो पुरानी तस्वीर देखता है और ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंसान था वो और कोई नहीं बल्कि एड मास था, जो 1982 के रॉबरी में मर चुका था। यहाँ एक बात साबित हो जाती है कि एड मास एक भूत था, जो इन चोरों को पकड़ने के साथ साथ 40 साल बाद हर रोज उसी ऑफिस में आया करता था, ताकि वो सुबह 9 बजे गर्मा गर्म अदरक की चाय पिए। अब इधर ले और वी की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनकी कार एक सुनसान जगह पर बंद हो जाती है। वी इंजन चेक कर रही थी और तभी एक ठंडी हवा चली और एक ही पल में उसकी चीख निकल गई। ले ने घबरा कर देखा कि व्हाइट मास्क वाला आदमी वापस आ चुका है और वो वी के पीछे खड़ा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हुई। अगर यहाँ तक रुके हो तो एक हाय करते हुए तो यार जरूर जाना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।